Hello bachcho, so the question here is two current carrying straight wire AB and CD are kept one above the another and a magnetic needle is kept between and at the same distance from the both wires at point P as shown in the figure. Discuss the direction of magnetic field at point P. What happens if polarity of cell C1 is reversed? Assume that same amount of current passed through the two wires. ठीक है, बोल रहा है कि दोनों वायर से सेम करंट पास हुआ है. ओके, सो देखो होगा क्या कि कॉन्सेप्ट सबसे पहले जो यहाँ पे यूज करेंगे दैट विल बी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर. ठीक है, करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी हमने ये देखना है. अब देखो बोल रहे हैं कि सेम अमाउंट ऑफ करंट है, सेम अमाउंट है करंट का. ठीक है, करंट का अमाउंट क्या है, सेम है. और मुझे पता है जो मैग्नेटिक फील्ड होती है किसी, अब डिस्टेंस भी उस पॉइंट का क्या है, सेम है. सो अगर किसी करंट कैरिंग वायर की वजह से मुझे किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी हो, दैट इज प्रोपोर्शनल, दैट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स. पहली चीज कि उस वायर पे करंट कितना है एंड सेकंड थिंग इज कि उस पॉइंट का डिस्टेंस क्या है उस वायर से. और इस केस में दोनों ही चीजें क्या है, सेम है फॉर बोथ द वायर्स, दैट इज ए बी एंड सी डी. ओके, सो अब देखो तो अगर मैं इस वायर को देखूं, अगर मैं पहले केस में जाऊं जहां पे C1 मेरा सेल है, ठीक है, सो उसकी वजह से जो करंट होगा, करंट का डायरेक्शन होगा दैट विल बी फ्रॉम A टू B. करंट कहां जाएगा, A से B की तरफ जाएगा, यानी वायर AB में जो मेरा करंट होगा दैट विल बी फ्रॉम A टू B. कहां होगा, A से B की तरफ होगा. और वायर CD में अगर देखूं तो सेल C2 की वजह से जो करंट होगा दैट विल बी फ्रॉम C टू D. और CD में कहां होगा, C टू D होगा करंट. ठीक है, तो ये करंट का डायरेक्शन हो गया दोनों की वजह से. अब हमने एक रूल पढ़ा है कि जब भी मुझे करंट कैरिंग वायर का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करना हो तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं, राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं. राइट हैंड थंब रूल. ठीक है, तो अगर मैं राइट हैंड थंब रूल यूज करूं फॉर पॉइंट पी कि पॉइंट पी पे डायरेक्शन क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का, सो देखो थंब मेरा पॉइंट करना चाहिए टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड मैं वायर के अराउंड मुझे अपने फिंगर्स को कर्ल करना है. सो फ्रॉम दैट मुझे ये पता चलेगा कि एट पॉइंट पी, ठीक है, किसकी वजह से, यहां पे लिखो ड्यू टू ए बी एट पॉइंट पी. ठीक है, अगर ए बी की वजह से मैं पॉइंट पी पे डायरेक्शन देखूं करंट का तो कहां होगा, इनसाइड द प्लेन, प्लेन के अंदर जाएगा, पेपर की प्लेन के अंदर जाएगा. इनसाइड द प्लेन, इनसाइड द प्लेन कहां जाएगा मेरा मैग्नेटिक फील्ड, पॉइंट पी पे प्लेन के अंदर की तरफ जाएगा. बट अगर मैं सी डी में निकालूं, ठीक है, सी डी में निकालूं, ड्यू टू सी डी की बात करूं, ठीक है, तो अगेन वही चीज करो, करंट की डायरेक्शन में अपने थंब को रखो एंड फिंगर्स को कर्ल कर दो. तो फिंगर्स को अगर कर्ल करूंगा तो पॉइंट पी पे क्या होगा, प्लेन से बाहर आएगा, आउट ऑफ प्लेन, आउट ऑफ प्लेन. यानी कि दोनों ही केसेस में जो पॉइंट पी पे डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की दैट इज ऑपोजिट. क्या है वो, ऑपोजिट है. बट मुझे एक चीज पता चला कि यहाँ पे करंट जो इसने लास्ट में बोला कि करंट क्या है, दोनों वायर्स में से सेम करंट जा रहा है, डिस्टेंस भी पॉइंट पी की सेम है. इट मीन्स कि मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है ड्यू टू ए बी इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सी डी. और डायरेक्शन ऑपोजिट है, यानी कि नेट फील्ड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा एट पॉइंट पी. ओके, अब देखो लास्ट पार्ट में उसने क्वेश्चन की बोला कि अगर मैं पोलैरिटी को इनवर्स कर दूं, रिवर्स कर दूं मैं पोलैरिटी को, C1 की जो पोलैरिटी अगर मैं उसको रिवर्स कर दूं तो क्या होगा. सो देखो अगर मैं C1 की पोलैरिटी को रिवर्स कर दूं तो मेरा कुछ इस तरह से सिचुएशन आ जाएगा, इस तरह से, ये चीज, ये है A, ये B है. अब मैंने C1 की पोलैरिटी को क्या किया, रिवर्स कर दिया. तो अब करंट कैसे फ्लो करेगा, करंट इस तरह से फ्लो करेगा, B टू C A. करंट कैसे जाएगा, B से A की तरफ जाएगा और ये मेरा पॉइंट P है. तो अगर मैं पॉइंट P पे अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखूं तो अब मेरा थंब कहां जाएगा, A की तरफ पॉइंट करेगा थंब एंड कर्ल करूंगा फिंगर को, तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा एट पॉइंट P, वो कैसे होगा, आउट ऑफ प्लेन, आउट ऑफ प्लेन, प्लेन से बाहर की तरफ आएगा. और CD की वजह से भी कहां था, प्लेन से बाहर की तरफ, यानी कि नेट मैग्नेटिक फील्ड वहां पे होगी.
ठीक है, सो देयर विल बी सम नेट मैग्नेटिक फील्ड, देयर विल बी सम नेट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी। उसका मैग्नीट्यूड भी हम देख सकते हैं, बिकॉज देखो मैग्नीट्यूड जो था ए बी की वजह से दैट वाज इक्वल टू सी डी की मैग्नीट्यूड के, है ना, यानी कि यहाँ से मैं बोल सकता हूँ 2BCB है। तो जो मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, जो मैग्नीट्यूड होगा पॉइंट पी पे दोनों की वजह से, दैट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी डी, और दोनों इक्वल है तो मैं बोल सकता हूँ 2 टाइम्स होगा मैग्नीट्यूड ए बी का, और डायरेक्शन क्या होगा, प्लेन के बाहर की तरफ। ठीक है, सो ये आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, थैंक यू।